स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और आज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क है और आप इसको बेहतरीन तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम इस टेंस को स्टार्ट करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वक़्त के साथ आता है। अगर वक़्त के साथ आएगा तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर वक़्त के साथ नहीं आता तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। मसलन मैं कहता हूँ वो स्कूल जा रहा है तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन अगर मैं साथ में दुरानिया यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम साथ में बता देते हैं, मसलन वो 5 साल से, 2 महीने से, 4 दिन से, सुबह से, गर्मी से, सर्दी से, बहार से, इस तरह से किसी भी तरह मैं वक़्त के दौरानिया को शामिल कर देता हूँ तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। तो एक तो पहचान ये है कि इसमें रहा है, रही है, रहे वगैरह के साथ वक़्त आएगा, और दूसरा है कि ता रहा है, ती रही है वगैरह लास्ट में आ जाए। तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह अगर आता है तो फिर साथ में मसलन के वक़्त इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन मैं कहता हूँ वो स्कूल जाता रहा है, मसलन अगर मैं वक़्त के साथ रहा है इस्तेमाल करूँगा तो वो 2 महीने से स्कूल जा रहा है, तो इस तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। तो दोनों इसी की पहचान है, दोनों पहचानें आप लोगों को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। और हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी। तो इसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। आईएनजी फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा टेंसेस में यूज़ की जाती है, तकरीबन 6 टेंसेस हैं। कंटिन्यूस के 3 टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूस के 3 टेंसेस हैं, तो 6 टेंसेस में आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है। तो आईएनजी फॉर्म के बाद जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले हमने सिंस या फॉर को डिस्कस करना है। सिंस और फॉर का बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता नहीं चलता कि सिंस हमने कहाँ पे यूज़ करना है, फॉर कहाँ पे करना है। तो आज मैं एक बहुत इजी मेथड आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये कभी भी आपको नहीं भूलेगा और आप कभी भी सिंस या फॉर की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। आमतौर पर बुक्स में लिखा होता है मुकर्रर वक़्त या गैर मुकर्रर वक़्त के साथ हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। सिंस मुकर्रर वक़्त के लिए, फॉर जो है वो गैर मुकर्रर वक़्त के लिए। लेकिन इसके साथ आप एक चीज़ का एडिशन कर लें कि सिंस जो है जब नाम आएगा, नाम किस चीज़ का आएगा, वक़्त का नाम आएगा, 2 बजे से 4 बजे से 10 बजे से। दिन का नाम आ जाए, सुबह से सोमवार से, मंगल से, बुध से। महीने का नाम आ जाए, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से। साल का नाम इस तरह से आएगा जैसे कि सन बताया जाता है 1990 से, 2005 से, 2008 से, इस तरह से अगर आए तो साल का नाम है। मौसम सर्दी से, गर्मी से, बहार से, ख़ज़ां से। दिन के लम्हात अगर आते हैं तो इसमें सुबह से, दोपहर से, शाम से। ज़िंदगी के लम्हात का नाम आता है बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से। तो अगर कल से आ जाए, कल रात से, कल सुबह से, या पिछले दिन से, पिछली रात से, पिछले साल से। इस तरह से जब भी आएगा तो आपने सिंस यूज़ करना है, यानी कि इसमें सारे जो है वो नाम आएंगे, किसी भी तरह से तादाद नहीं आए। तो ये एक तो गैर मुकर्रर वक़्त होता है, दूसरा है कि इसमें तादाद आएगी। तादाद कैसे, यानी 2, 4, 5, 10 इस तरह से साथ में अटैच होगा। मसलन सेकंड आएंगे तो 5 सेकंड से, 10 सेकंड से, 20 सेकंड से, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन से, 5 दिन से, 2 हफ्ते से, 5 महीने से, 10 साल से, 20 साल से, काफ़ी देर से या लंबे अरसे से। तो इनमें ज़्यादातर के साथ जो है तादाद आ रही है बस काफ़ी देर से या लंबे अरसे से। इसको फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोनों की सेम ही इंग्लिश है, काफ़ी देर से या लंबे अरसे से। तो इनके साथ आपने सिंस या फॉर यूज़ करना है। ये सारे नाम वाले इनके साथ सिंस और ये तादाद वाले इनके साथ आपने फॉर यूज़ करना है। तो जब भी आप इस टेंस को यूज़ करेंगे तो आप 2 हेल्पिंग वर्ब है, ही, शी, इट, अली, सिंगुलर कोई भी आता है तो आप उसके साथ हैज़ बीन यूज़ करेंगे। आई, वी, यू, दे आर प्लूरल है तो इसके साथ आप हैव बीन यूज़ करेंगे। तो हैज़ बीन सब्जेक्ट आएगा, हैज़ बीन या हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, फिर आपने सिंस या फॉर और फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज़ करना। मसलन इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1995। वो 1995 से इस कंपनी में काम कर रहा है। तो शी हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। वो 2000 से स्कूल में पढ़ रही है। इट हैज़ बीन लिविंग इन माई हाउस फॉर 2 years। 2 सालों से वो मेरे घर में रह रहा है।
तो 2 साल का जिक्र आ गया तो इसलिए हमने फॉर लगा दिया, क्योंकि जब भी तादाद आएगी आपने फॉर यूज़ करना। तो अली हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 मिनट्स, अली जो है 5 मिनट से सो रहा है, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2011, मैं 2011 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो वी हैव बीन लिविंग टुगेदर सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से इकट्ठे रह रहे हैं। तो जब भी आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो सिंस और फॉर का आपने ख्याल रखना है, साथ में हैज़ बीन और हैव बीन का ख्याल रखना है कि ही शी इट आर सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, आई वी यू दे आर प्लूरल के साथ आप हैव बीन यूज़ करेंगे। तो इसके साथ अगर आपने नेगेटिव यूज़ करना है तो नेगेटिव में यहाँ पे आप नॉट यूज़ करेंगे। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2000 से वो इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है। शी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 डेज, 2 दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रही है। तो आप नॉट जब भी यूज़ करेंगे इसके दरमियान में करेंगे, क्योंकि ये जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स हों तो आप पहले पार्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे। इसी तरह जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हैज़ शुरू में आ जाएगा, बीन बाद में, यानी जो फर्स्ट पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का वो पहले यूज़ हो जाएगा और दूसरा जो है वो बाद में यूज़ हो जाएगा। मसलन आपने सेंटेंस बनाना है, क्या मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ। हैव आई बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, क्या मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ। तो इसी तरह अगर आपने कहना है कि क्या वो इस कॉलेज में 5 साल से पढ़ रहा है, तो हैज़ ही बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 years, तो क्या वो 5 साल से यहाँ पे रह रहा है। तो इस तरह से आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों इकट्ठे आ जाएं तो आप हैज़ नॉट के लिए हैज़ेंट और हैव नॉट के लिए हैवंट वर्ड यूज़ करेंगे। तो हैज़ेंट ही बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years, क्या वो 2 साल से यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। हैज़ेंट शी बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010, क्या वो 2010 से इस घर में नहीं रह रही है। हैवंट आई बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम, क्या मैं काफ़ी अरसे से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है एक ही सेंटेंस के अंदर बना सकते हैं, और मज़ीद जो है अपने नए वर्ब यूज़ करके आप मज़ीद सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इसी तरह आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से WH वर्ड का यूज़ करते हैं, या अगर फ़िक्रे के अंदर ये आता है कि वो कितने अरसे से काम कर रहा है, तो कितने अरसे से फॉर हाउ लॉन्ग इसकी इंग्लिश आप सबसे पहले करें, क्योंकि हाउ लॉन्ग ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसकी इंग्लिश आप सबसे पहले कर लेंगे, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और फिर आप ING फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं। हाउ हैव दे बीन लिविंग हेयर सिंस 1995, वो 1995 से यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। तो इस तरह से इसकी आप इंग्लिश कर सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, WH वर्ड को सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंसेस की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, और अगर कोई भी आपको गड़बड़ लगती है या कोई भी आपको मिस्टेक मालूम होती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।